अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 2025 एनुअल एग्जाम ऑफ उर्दू के करेक्ट पैटर्न ख़त और दरख्वास्त को। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है वो यही होता है कि हमारे ख़त और दरख्वास्त के अंदर हमें मार्क्स नहीं मिलते पेपर के अंदर। भाई आप लोगों का पैटर्न जो है वो गलत होता है। आप लोगों का अगर पैटर्न ही गलत होगा तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ख़त और दरख्वास्त का करेक्ट पैटर्न बताऊंगा जो कि FBIEC ने हमें खुद बताया और फेडरल बोर्ड ने हमें खुद अलॉट किया हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ख़त का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो ख़त के पैटर्न के अंदर हम पहले राइट करते हैं इम्तिहानी मरकज़, जैसा कि यहाँ पर राइट किया हुआ है। यहाँ पर हम कमरा इम्तिहान भी इसकी जगह लिख सकते हैं। फिर हमारे पास डेट आ जाती है। फिर हम जिसको ख़त लिख रहे होते हैं, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे भाईजान, वो यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके आगे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर कोटेशन यूज़ होती है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हमारा जो आधा नंबर है वो डिडक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त स्टार्ट करने से पहले हम राइट फिर करते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके आगे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल ख़त के अंदर मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि अगर आप अपने किसी दोस्त को ख़त लिख रहे हो तो आप उसके अंदर पहले उसका हाल चाल पूछते हो, फिर अपनी मेन बात पे आते हो। मगर अगर आप किसी बड़े शख्स को लिख रहे हो, जिस तरह आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी अखबार के मुदीर को लिख रहे हो या फिर किसी म्यूनिसिपल कमेटी को लिख रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास आप उसका डायरेक्ट अपने उसके बारे में अपना जो मेन बात होती है उसका जिक्र करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अपनी सारी बातचीत और गुफ्तगू मुकम्मल करने के बाद हम फिर राइट करते हैं एंड पे वस्सलाम। फिर यहाँ पे तुम्हारा खैर खा यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, या फिर आपका दोस्त, या फिर हम इसके अंदर अगर किसी बड़े शख्स को लिखे हैं आपका खैर खा। कभी भी ख़त और दरख्वास्त के पैटर्न के अंदर आपने अपना नाम नहीं लिखना लास्ट में। अगर आप अपना नाम लिख देते हो तो आपका जो ख़त का और दरख्वास्त का पैटर्न है वो रॉन्ग कर दिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि आप इम्तिहान के कमरे के अंदर बैठे हो, उसके अंदर आप अपना सिर्फ पैटर्न शो कर रहे हो, आप उनको कहीं सचमुच की दरख्वास्त नहीं लिख रहे। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ये ना हो फिर आप लोग कह दो कि भाई हमें तो पैटर्न गलत बता दिया था। मैं तो सही बता रहा हूँ कि आप लोग गलत ना कर देना। तो दरख्वास्त का जो करेक्ट पैटर्न है वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि FBIEC ने हमें खुद अलॉट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं बखिदमत जनाब। जैसे कि किसी प्रिंसिपल के नाम लिखें तो प्रिंसिपल लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वो यही करते हैं कि अगर हम किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वो यहाँ पर राइट कर देते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। याद रखें कि अगर आपने बखिदमत जनाब राइट कर लिया, जनाब आपने राइट कर लिया, तो अगर आपने आगे साहिब नहीं राइट करना। अगर आपने जनाब राइट नहीं किया फिर आप साहिब ऐड कर सकते हैं। शहर के नाम की जगह हम अलिफ बेजीम राइट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है, फिर राइट करें जनाब आली। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, मैंने उसे करेक्ट कर दिया। यहाँ पर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास जनाब आली के बाद। फिर हम अपनी जो दरख्वास्त है वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि नहायत अदब से गुजारिश है। फिर आगे अपना मेन मकसद बयान करते हैं। फिर जब हमारी बात बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है तो हम फिर उसके एंड पे आपकी ऐन नवाजिश होगी, इस तरह की बातें लिखते हैं। फिर आपका खैर खा हमज़ा छोटी है बड़ी है। यहाँ पर भी आपने अपना नेम राइट नहीं करना, नहीं तो आपका जो दरख्वास्त का पैटर्न है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मोरखा भी आती है, डेट हमारे पास आती है। मोरखा मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आपने इसके बिल्कुल आपके खैर खा के सामने आपने राइट करना है, मोरखा राइट करनी है, और नीचे अपनी दस्तखत करनी हो तो वो भी आप इसके नीचे कर सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के दरख्वास्त और ख़त का करेक्ट पैटर्न जो कि मैंने आप लोग बता दिया। तो इस हवाले से आप अपनी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और मज़ीद न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए आप।